आज हम बात करेंगे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। उस घटना की बात करेंगे कि जब देश में वो दिन भी आया जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया गया। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दिग घंटों। आज से हम एक नए एपिसोड की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा किस्सा राजनीति का। इस एपिसोड के जरिए हम राजनीति के उस अतीत को याद करेंगे जिसे हमने भुला दिया है। आज का किस्सा होगा, आज हम बात करेंगे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। अगर इंदिरा गांधी पे बात करना चाहे तो हमें लंबा समय चाहिए, लेकिन हम आज उस घटना की बात करेंगे कि जब देश में वो दिन भी आया जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया गया। जी हां, 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया था। आखिर वो कौन सी परिस्थिति थी कि इंदिरा गांधी को ही कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, उन्हें कांग्रेस से बेदखल कर दिया गया था, उसे कांग्रेस से निकाल दिया गया था। इससे पहले कि इस हम कहानी पे शुरुआत करें, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आज ये पहला एपिसोड है और हम पहली बार इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। अगर डाटा, तथ्य, बातचीत इत्यादि में कुछ कमी बेसी हो जाए तो इसे आप माफ करें, क्षमा करें और आप कमेंट में अपना मार्गदर्शन जरूर दें। आज के मोदी और कल का इंदिरा, जिस तरह से आज हम मोदी के इस युग को देख रहे हैं, कितना मजबूत है। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा फुल बहुमत नहीं है, लेकिन देश के अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जो है राज है और लगातार कई चुनाव भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जीतने का काम जो है किया जा रहा है और मोदी का जो है एक छाप चल रहा है। कल के जमाने में इंदिरा भी वैसी थी, इंदिरा भी ऐसा लग रहा था, इंदिरा को हराना भी मुश्किल था। इन तमाम चीजों पे हम बात करेंगे। हम आपको बताते चले कि 27 मई 1964 के दिन को देश कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इस दिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की मौत हो जाती है और उसके बाद देश के सामने एक सवाल खड़ा होता है कि अब उत्तराधिकारी कौन। तो फिर एक नाम आया, लाल बहादुर शास्त्री। हम आपको बताते चले, लाल बहादुर शास्त्री को पंडित नेहरू का उत्तराधिकारी बनाया गया, उन्हें प्रधानमंत्री बनाए गए। 2 साल तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे और देश को उन्होंने चलाया। 1966 में वो भी इस दुनिया से चले गए। मोरारजी देसाई, उसके बाद फिर एक सवाल खड़ा हुआ कि अब फिर उत्तराधिकारी कौन होगा। उस समय 2 नाम के चर्चे जो है काफी तेजी से होने लगे, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई कांग्रेस के काफी कद्दावर नेताओं में से एक थे। उनकी अपनी एक लंबी जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि रही। कांग्रेस में उनकी अपनी काफी एक जो उनका कद था काफी बड़ा था, उसके मुकाबले इंदिरा गांधी का जो कद है काफी बौना था। उस समय कांग्रेस में सिंडिकेट चल रहा था, यानी सिंडिकेट ही कांग्रेस ही सिंडिकेट। कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट का एक दबदबा हुआ करता था। सिंडिकेट के बिना कांग्रेस कोई फैसला ले ऐसा हो ही नहीं सकता था। सिंडिकेट क्या था, इस पर हम कभी खुलकर बात करेंगे, ये भी एक लंबी कहानी है। उस समय सिंडिकेट के जो प्रमुख नेता कामराज थे, उनका अहम रोल बताया जाता है। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे उनका काफी बड़ा हाथ था। सिंडिकेट ने यह सोचा कि एक अनुभवहीन इंदिरा को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, मोरारजी देसाई को ना बनाकर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे सिंडिकेट ने सोचा था कि इंदिरा एक गूंगी गुड़िया बनकर रहेगी। इंदिरा सिंडिकेट के इशारों पर चलना शुरू कर देगी, क्योंकि उन्हें राजनीति का उतना ज्यादा अनुभव नहीं था। लेकिन इंदिरा तो इंदिरा थी, उन्हें कुछ कर गुजरने की जो है उनके अंदर एक ललक थी। सिंडिकेट का दबाव कांग्रेस में बढ़ता जा रहा था और सिंडिकेट के फैसले इंदिरा को नागवार गुजरती थी। एक तरह से हम कहें तो सिंडिकेट और कांग्रेस के बीच, इंदिरा के बीच टकराव की जो स्थिति थी वो खुलेआम हो चुकी थी और काफी ज्यादा जो है सिंडिकेट और इंदिरा गांधी का जो है रिश्ता ठीक नहीं था। इंदिरा के सामने कई चुनौतियां थी, क्योंकि लोग कह रहे थे, लोग बातें कर रहे थे उस जमाने में कि इंदिरा को जो प्रधानमंत्री का सीट मिला है वो पंडित नेहरू की बेटी होने के बदौलत मिली है।
उनका अपना कुछ नहीं है। इंदिरा को एक साबित करना था कि मैं इंदिरा हूं, उन्हें अपनी पहचान बनानी थी। दूसरी ओर देश की हालात भी काफी खराब थे, आर्थिक मार झेल रहा था देश। बार बार हंगामा हो रहे थे, बार बार धरना प्रदर्शन हो रहा था, विपक्ष मजबूत हो रहा था, कांग्रेस कमजोर होती जा रही थी। इसी दरमियान एक चुनाव ऐसा भी आया जब कांग्रेस को बहुत कम सीटें आई, उनके कई मंत्री तक चुनाव हार चुके थे, कई राज्यों से कांग्रेस की सत्ता खिसक गई। कांग्रेस कुल मिलाकर फिर ऊपर से सिंडिकेट पार्टी के भीतर की लड़ाई थी। इंदिरा को सिंडिकेट से लड़ना था, विपक्ष से लड़ना था, देश की हालात से लड़ना था। लेकिन सिंडिकेट के दबदबाव से बाहर निकलना इंदिरा के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। सिंडिकेट और इंदिरा के रिश्तों पर अगर बात की जाए तो काफी लंबा समय लग जाएगा, हम इस किस्से को यहीं अधूरा छोड़ते हैं और हम इस बात पर बात करना चाहेंगे कि आखिर इंदिरा गांधी को पार्टी से निकालने की नौबत क्यों आ गई थी और उन्हें पार्टी से क्यों निकाला गया था। हम आपको बताते चले कि इंदिरा गांधी 10 सूत्री कार्यक्रम जो उनका चलाया जा रहा था, तो उनके इस कार्यक्रम को मोरारजी देसाई जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनके कामों में अरंगा लगाते थे और सिंडिकेट भी इंदिरा से खुश नहीं था। ऐसे में इंदिरा को हाथ में एक मौका, जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मौत हो जाती है तो इंदिरा के सामने कई सवालात थे। इंदिरा को कई लड़ाइयों से जूझना था, अंदर की लड़ाई थी, बाहर की लड़ाई थी, सिंडिकेट के दबाव से उन्हें बाहर निकलना था, क्योंकि सिंडिकेट के जो फैसले, जो निर्णय होते थे, ये इंदिरा को चुभने का काम करता था। एक मौका आया कि राष्ट्रपति चुनाव कराया जाए, तो सिंडिकेट की तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया। जबकि एन संजीव रेड्डी और इंदिरा के बीच जो रिश्ते हैं वो काफी खराब थे। इन दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे, इन दोनों के आपस में जो है वो बनता नहीं था। ये दोनों के मिजाज दोनों से अलग थे। एन संजीव रेड्डी और इंदिरा के रिश्ते काफी खराब थे, लेकिन कांग्रेस के सिंडिकेट ने यानी कांग्रेस ने जानबूझकर एन संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। इंदिरा भी कहां चुप रहने वाली थी, वो इंदिरा थी। इंदिरा ने भी एक चाल चला, तब इंदिरा ने भी वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार बनाया और वीवी गिरी से कहा कि आप स्वतंत्र मैदान में आए। उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष निजलिम्पा करके ऐसा कुछ नाम थे और उन्होंने व्हिप जारी करके ऐलान किया कि कांग्रेस की तरफ से और सब उन्हें वोट करने का काम करे। तो वहीं पर इंदिरा गांधी ने आह्वान किया कि सब अपने अंतर आत्मा की आवाज सुने। आखिरकार वोट हुई और गिनती हुई तो सिंडिकेट के जो कैंडिडेट थे उनकी हार हुई और इंदिरा के जो कैंडिडेट वीवी गिरी थे वो जीत गए। ऐसे में सिंडिकेट की काफी जो है एक किरकिरी हुआ। सिंडिकेट इससे हताश हो गया, उन्हें कुछ समझ नहीं आया और सिंडिकेट ने फैसला लिया, यानी कांग्रेस ने फैसला लिया और इंदिरा गांधी को 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तब इंदिरा गांधी ने अपनी अलग एक कांग्रेस पार्टी बनाई जिसका नाम कांग्रेस आर रखा गया और कांग्रेस ओ में मुख्य कांग्रेस और कांग्रेस आर इंदिरा की कांग्रेस हो गई। 14 माह बाद इंदिरा को इलेक्शन में जाना था, कई चुनौतियां सामने थी। ये इंदिरा के सामने कई परेशानियां थी। उसके बाद फिर किस तरह से इंदिरा ने लोकसभा के चुनाव में जो अजय प्राप्त की वो भी कहानी काफी दिलचस्प है, कभी मौका मिला। अगर आपने इस वीडियो को सराहा, अगर आपको अच्छा लगा तो उस पर भी हम आएंगे। बहरहाल आज हम आपको सिर्फ इतना बता रहे थे कि देश ने वो दौर भी देखा है जब मजबूत इंदिरा को कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। 12 नवंबर 1969 को इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाला गया था। उन पर आरोप लगाए गए थे, अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया था, अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था, पार्टी के जो ऑर्डर थे उसे नहीं मानने का आरोप लगाया गया था। और ये तमाम तरह आरोप को लगाने के बाद सिंडिकेट और कांग्रेस की जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाला जाए और इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाला गया जो दिन 12 नवंबर 1969 है। कई ऐसी घटनाएं हैं
हमारी राजनीति का। आज से हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं किस्सा राजनीति का। राजनीतिक उस किस्सों को जो इतिहास के पन्नों में दब गया है, उन पर हम बातचीत करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे और आपके बीच लाते रहेंगे। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि पहला एपिसोड है, इसमें बहुत सारी कमियां हो सकती है। मैं संक्षेप में इस कहानी को बताकर आपसे विदा ले रहा हूं इस एपिसोड में, क्योंकि ये पहला अनुभव था। और आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये किस्सा कैसा लगा। धीरे धीरे हम किस्सा राजनीति का एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे और एक से एक राजनीति से जुड़ी हुई दिलचस्प किस्से कहानियां हम आपके बीच लाते रहेंगे। द गगन टॉप पेज को फॉलो करें, यूट्यूब में तो सब्सक्राइब करिए। विदा दीजिए, धन्यवाद, शुक्रिया।